क्या आप सिर्फ सोचकर अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या मेमोरीज को रिकॉर्ड किया जा सकता है? या फिर नॉलेज को डायरेक्टली ब्रेन में अपलोड किया जा सकता है? ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन 2025 में न्यूरल इम्प्लांट्स अब फैंटेसी नहीं है। न्यूरालिंक जैसी कंपनीज ऑलरेडी ह्यूमंस पर टेस्ट कर रही हैं। लेकिन क्या हम सच में रेडी हैं ह्यूमन ब्रेन के नेक्स्ट अपग्रेड के लिए? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकती है और भविष्य को बदल सकती है। न्यूरल इम्प्लांट्स छोटे डिवाइसेस हैं जो ब्रेन के अंदर प्लेस किए जाते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। सिंपल टर्म्स में ये आपके ब्रेन को यूएसबी पोर्ट देने जैसा है। ये ब्रेन सिग्नल्स को रीड कर सकते हैं, मशीन्स को कमांड्स सेंड कर सकते हैं और एक दिन हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस को एनहांस भी कर सकते हैं। ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहते हैं और ये इम्प्लांट्स उन सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हैं। फिर ये सिग्नल्स को डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट करते हैं। मेडिकल फील्ड में इसके एप्लीकेशंस बहुत प्रॉमिसिंग हैं और रिसर्च तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। कोर टेक्नोलॉजी को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई कहते हैं। न्यूरालिंक ने ऑलरेडी मंकीज को दिखाया है, जो सिर्फ माइंड से वीडियो गेम्स कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी कंपनीज नॉन इन्वेसिव वर्जन्स डेवलप कर रही हैं, हेडबैंड्स जो ब्रेन वेव्स को पिकअप कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लांटेड चिप्स बहुत डीपर जाते हैं, डायरेक्टली न्यूरॉन्स से कनेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल के लिए। रियल टाइम में ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। करंट प्रोटोटाइप्स कॉइन के साइज के हैं और वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक्सटेंसिव टेस्टिंग चल रही है सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए, और टेक्नोलॉजी हर दिन बेटर होती जा रही है। जल्द ही ये टेक्नोलॉजी मेनस्ट्रीम हो सकती है। सबसे पहले और प्रॉमिसिंग यूज मेडिकल है। न्यूरल इम्प्लांट्स ये सब कर सकते हैं। पैरालाइज्ड लोगों को रोबोटिक लिम्ब्स मूव करने में मदद, वॉकिंग असिस्टेंस और मोबिलिटी रेस्टोरेशन, ब्लाइंड लोगों को विजुअल इम्प्लांट्स के थ्रू देखने की शक्ति, आर्टिफिशियल विजन जो ग्रेजुअली इंप्रूव होती जा रही है, पार्किंसंस और एपिलेप्सी जैसी कंडीशंस का ट्रीटमेंट, टारगेटेड ब्रेन स्टिमुलेशन से सिम्टम्स कंट्रोल करना। मेडिसिन के अलावा इमेजिन कीजिए सिर्फ थॉट्स से फोन कंट्रोल करना, कार चलाना या पूरा स्मार्ट होम कंट्रोल करना। टेक्नोलॉजी के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन का फ्यूचर। अब यहां से चीजें वाइल्ड हो जाती हैं। फ्यूचर इम्प्लांट्स मेमोरीज को हार्ड ड्राइव की तरह स्टोर कर सकते हैं, स्किल्स को इंस्टेंटली डाउनलोड करना। इमेजिन कीजिए सेकंड्स में नई लैंग्वेज सीखना, ह्यूमन ब्रेन्स को एआई से कनेक्ट करना सुपर इंटेलिजेंस के लिए। ये हमें पार्ट ह्यूमन पार्ट मशीन बना सकता है। एक ट्रू साइबॉर्ग फ्यूचर, परफेक्ट मेमोरी रिकॉल और अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस ह्यूमन कैपेबिलिटीज को कंप्लीटली रिडिफाइन कर सकता है। लेकिन पावर के साथ डेंजर भी आता है। न्यूरल इम्प्लांट्स बड़े एथिकल क्वेश्चंस रेज करते हैं। प्राइवेसी, अगर आपके थॉट्स रीड हो सकते हैं तो क्या उन्हें हैक भी किया जा सकता है? कंट्रोल, आपके ब्रेन का डेटा किसकी प्रॉपर्टी है? कंपनीज का ब्रेन डेटा पर कंट्रोल कितना होना चाहिए? इनइक्वालिटी, क्या सिर्फ अमीर लोग ये अपग्रेड्स ले पाएंगे? एनहांस्ड ह्यूमंस का नया क्लास बनाएंगे? और अल्टीमेट क्वेश्चन, अगर हम अपने ब्रेन को चेंज कर दें तो क्या हम अब भी ट्रूली ह्यूमन रहेंगे? न्यूरल इम्प्लांट्स डिजीजेस क्योर कर सकते हैं, ह्यूमन पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और ह्यूमन होने का मतलब ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनोवेशन और डेंजर के बीच की लाइन कभी इतनी थिन नहीं थी। तो क्या ये मैनकाइंड की नेक्स्ट ग्रेट लीप है, या हम एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जो कभी बंद नहीं हो सकता? ब्रेन का फ्यूचर आपके सोचा से ज्यादा पास है। अगर आपको ये फैसिनेटिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओनल अबाउट टेक को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के और डीप डाइव्स के